आज की इस खास चर्चा में जिसका विषय है डे 4 रोजाना चलने की शक्ति, एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हमारे आज के जीवन का वो शोर है जो कभी खत्म नहीं होता, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही प्राचीन गहरी शांति। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि कैसे सिर्फ कुछ कदम चलना हमारे थके हुए दिमाग में एक नई जान फूंक सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शांति के सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। चलना बाहर से बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन ये हमारी सोच से कहीं अधिक चीजों को ठीक करता है। ये दिमाग को साफ करता है, मूड को सुधारता है, ऊर्जा बढ़ाता है और तनाव कम करता है। सच कहा जाए तो कभी-कभी सबसे अच्छी थेरेपी बस अकेले शांति में चलना ही है। ये कोई आम विचार नहीं है, बल्कि आज के हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। यही ठहराव, यही शांति असल में सबसे बड़ा उपचार है। अब बात करते हैं भाग 1 की, डिजिटल ब्रेन ट्रैप, यानी ये समझना कि इस आधुनिक कनेक्टिविटी का हमारे दिमाग पर आखिर क्या अदृश्य असर पड़ रहा है। शांति और सुकून की बातों से हटकर अगर आज की वास्तविकता देखें तो वो बिल्कुल अलग है। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दें। 5 बिलियन यानी 5 अरब दुनिया भर में सक्रिय सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या इस आंकड़े को पार कर चुकी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि किस बड़े पैमाने पर डिजिटल खपत ने पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले रखा है। हम सभी जाने अनजाने इस विशाल नेटवर्क का एक हिस्सा बन चुके हैं। और जरा सोचिए, इस विशाल डिजिटल जाल में सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन है? हमारे किशोर। 13 से 17 साल की उम्र के बीच के लगभग हर एक किशोर, करीब 93 से 97% हर दिन इनमें से कम किसी एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। उनका दिमाग जो अभी विकसित हो रहा है, वो रोजाना इस डिजिटल शोर का सामना कर रहा है, और इसके परिणाम सच में बेहद गंभीर हैं। ये जो बिना रुके स्क्रीन को स्क्रॉल करने की आदत है, ये दिमाग के साथ आखिर कर क्या रही है? ये सिर्फ समय की बर्बादी भर नहीं है, बल्कि ये दिमाग की संरचना को नुकसान पहुंचा रही है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे सही निर्णय लेने की क्षमता को संभालता है, बेसल गैंग्लिया जिसका संबंध हमारे सीखने और याददाश्त से है, और एमिगडेला जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, ये सब बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लगातार स्क्रीन से चिपके रहने से इंसानी दिमाग का भावनात्मक संतुलन और फैसले लेने की क्षमता बिल्कुल अव्यवस्थित हो रही है। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 2 पर, एल्गोरिथम की शारीरिक रचना। कैसे इस डोपामाइन लूप को बहुत ही चालाकी से डिजाइन किया गया है। ये सब इतना एडिक्टिव यानी इतना व्यसनी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें दिमाग के मेसोलिम्बिक सिस्टम को देखना होगा। बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो ये दिमाग का रिवॉर्ड सेंटर या इनाम केंद्र है। सोशल मीडिया एक डिजिटल स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। स्क्रीन पर मिलने वाला हर लाइक, हर एक कमेंट दिमाग में डोपामिन की एक छोटी सी डोज छोड़ता है, और बस यही वो चीज है जो इंसानों को अगले नोटिफिकेशन के इंतजार में स्क्रीन से बांधे रखती है। और अब तो ये तकनीक पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। टिम एस्टिस के इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। अगर सोशल मीडिया आज के युवाओं के लिए डिजिटल हेरोइन है, तो एआई उनका फेंटेनाइल होगा। यह तुलना बहुत ही गहरी और खौफनाक है। एआई अब ऐसे एल्गोरिदम चला रहा है जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, यूजर के स्क्रीन टाइम को किसी भी तरह से बढ़ाना। ये बिना थके इंसान की पसंद नापसंद को पढ़ता है, ताकि कोई भी इस डोपामाइन लूप से आसानी से बाहर ना निकल पाए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? जवाब बहुत सीधा है, आर्थिक फायदे के लिए। ये पूरी तरह से ध्यान का व्यापार है। प्लेटफॉर्म लगातार डेटा जमा कर रहे हैं ताकि विज्ञापनदाताओं को मोटा मुनाफा हो सके। इसके आंकड़े सच में चौंका देने वाले हैं। सिर्फ 2022 में ही बच्चों की वजह से $11 बिलियन का विज्ञापन राजस्व बना। लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ी? हमारा मानसिक स्वास्थ्य। सोशल मीडिया पर बिताया गया हर एक अतिरिक्त घंटा डिप्रेशन के खतरे को 13% तक बढ़ा देता है। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कह रहे हैं। इन परेशान करने वाले तथ्यों के बाद अब रुक करते हैं भाग 3 का, प्राचीन मार्ग, ज्ञान और शांति की ओर लौटने का एक आसान रास्ता। इतनी सारी भारी भरकम बातों के बाद अब एक गहरी सांस लेने और गति को थोड़ा धीमा करने का समय है। आज के आधुनिक जीवन में हम आंशिक ध्यान यानी पार्शियल अटेंशन की स्थिति में जीते हैं। अंतहीन स्क्रॉलिंग, लगातार बजते नोटिफिकेशंस, एक अजीब सी चिंता और अत्यधिक मानसिक उत्तेजना। लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखें तो प्राचीन ग्रीस में अरस्तु का पेरिपेटेटिक स्कूल हुआ करता था, जहां प्रकृति के बीच चलते हुए गहरी दार्शनिक चर्चाएं होती थीं। ये आज के भटकाव के बिल्कुल विपरीत था।
ये चलने के जरिए दिमाग में स्पष्टता, गहरी जागरूकता और ज्ञान जगाने का एक बहुत ही पुराना और कारगर तरीका था। बिना किसी स्मार्ट वॉच, फोन या संगीत के सिर्फ चलने की ये साधारण सी क्रिया, जिसे हम साइलेंट वॉकिंग कहते हैं, इसका हमारे दिमाग पर सीधा और चमत्कारी असर पड़ता है। अभी हमने जिस दिमागी नुकसान की बात की थी, ये उसकी भरपाई करता है। ये कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है, थके हुए दिमाग को डिटॉक्स करता है और पूरे नर्वस सिस्टम को सचमुच शांत कर देता है। इसके प्रभाव से शरीर और मन दोनों में एक गजब का संतुलन और शांति महसूस होती है। अब चलते हैं भाग 4 की ओर, दिमाग को वापस पाना। इस बेहतरीन उपाय को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं? तो असल सवाल यह है कि इस तरीके को व्यावहारिक रूप से जीवन में कैसे उतारा जाए। सच माने तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान लेकिन बेहद असरदार है। सबसे पहले एक शांत रास्ता या पार्क चुनना है, और सबसे अहम बात, अपने फोन और स्मार्ट वॉच जैसे डिजिटल उपकरणों को घर पर ही छोड़ देना है। पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना ही इसका असली राज है। चलने से पहले मन में शांति का एक संकल्प लेना और फिर हर एक कदम आसपास की आवाज़ों और दृश्यों को पूरी तरह से महसूस करते हुए चलना, बस यही करना है। और अगर इस अभ्यास को एक कदम और आगे ले जाना हो तो आधुनिक वेलनेस टूल्स बहुत काम आ सकते हैं, जैसे कि थेरा वेलनेस तकनीक को प्राचीन चलने की आदतों के साथ बहुत शानदार तरीके से जोड़ा जा सकता है। इसका तरीका यह है, चलने से 10 मिनट पहले दिमाग की उथल-पुथल को कम करने के लिए तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद 30 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शुद्ध मौन वॉक, और अंत में 15 मिनट तक शारीरिक तनाव को रिलीज करने के लिए डिटॉक्सिफिकेशन सपोर्ट। ये प्राचीन ज्ञान और आज की तकनीक का एक एकदम परफेक्ट बैलेंस है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जो लगातार हमारा ध्यान खींचने, हमारे डेटा से पैसा कमाने और हमें स्क्रीन से चिपकाए रखने के लिए ही डिजाइन की गई है। उस दुनिया में क्या बिना किसी फोन या गैजेट के मौन में बाहर निकलना और बस चलना हमारे समय का सबसे बड़ा और सबसे शांतिपूर्ण विद्रोह नहीं है? इस बात पर गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। मौन की इस अद्भुत शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन में इसे जगह दीजिए।